स्मार्ट गोल्स बनाना सीखें। स्मार्ट, एस इज फॉर स्पेसिफिक, एम इज फॉर मेजरेबल, ए इज फॉर अचीवेबल, आर इज फॉर रेलेवेंट, टी इज फॉर टाइम है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने जिम करना है, अगले 3 महीने मैंने जिम करना है। अब ये जनरल गोल है, इसको स्मार्ट बनाते हैं। स्पेसिफिक, कितना जिम करना है, डेली 1 आवर या 5 डे अ वीक 1 आवर, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। इसी से रिलेटेड टाइम बाउंड है, टाइम बेस्ड कर लिया इसको कि 3 महीने 5 डे अ वीक है, ठीक है, ये टाइम बेस्ड हो गया। और स्पेसिफिक में ये भी आ सकता है कि मैंने पूरा प्लान के मुताबिक करना है कि इस दिन ये गेम लगानी है, इस दिन इतना वेट उठाना है, वगैरह वगैरह। एम, मेजरेबल, मेजर कैसे करेंगे, ऑब्वियसली मेजर ऐसे करेंगे कि पुराना वेट आपके सामने होगा, नए वेट के अगेंस्ट मेजर करते रहेंगे, राइट। अचीवेबल, क्या ये अचीवेबल भी है? कोई कहता है कि मैंने 7 डे अ वीक रोजाना जाना है, डोंट थिंक सो ये अचीवेबल है। 4 डे अ वीक कर लें, 5 डे अ वीक कर लें, ठीक है ना। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक भी है, रेलेवेंट और अचीवेबल दोनों आपस में जुड़े रहे। जो भी गोल बनाए उसको प्लीज आप लोग स्पेसिफिक करें, स्मार्ट गोल्स बनाएं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं बता रहा हूं, इस पर मजीद रिसर्च करें, हाउ टू मेक स्मार्ट गोल्स अपनी लाइफ के। कोई भी गोल हो सकता है, अभी मैं आपको सारे गोल्स रिविजिट कराता हूं। अच्छा, मूविंग ऑन जी। टाइप्स ऑफ गोल्स ये हो सकते हैं आपके 2024 के। स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, उसकी कई मिसालें हैं। लेट्स से कोई स्पिरिचुअल गोल बनाता है जी कि मैंने फजर की नमाज जो है ना वो अपनी पक्की करनी है, एक स्पिरिचुअल गोल है। चलो शुरू यहाँ से कर सकता हूँ, पहले घर से, अल्लाह हिम्मत दे, आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ आता हूँ। वैसे तो फौरन आ जाना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। कोई कहता है कि मैंने 5 दुआ याद करनी है 1 महीने में। दुआएं खजाना है, ट्रस्ट में दुआएं खजाना है। जैसे उमर भाई ने आपको एक सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला, ये भी दुआ है फजर के बाद की। तो ये एक स्पिरिचुअल गोल है। स्पिरिचुअल गोल कुड भी कि मैंने चैरिटी करना है, मैंने कुरान को कुछ मेमोराइज करना है, स्पिरिचुअल। इमोशनल गोल्स क्या है? इमोशनल गोल्स हैं कि आपको अपनी इमोशनल वीकनेस पता है कि मैं जज्बाती बहुत हूँ, उसका हल मौजूद है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसका हल है। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने अंदर कैसे पैदा करनी है। इसी तरह इमोशनल गोल हो सकता है मुझे गुस्सा बहुत आता है, उस गुस्से को मैंने कम कैसे करना है। मैं पेरेंट्स पे गुस्सा कर जाता हूँ, सिबलिंग्स पे गुस्सा कर जाता हूँ, ठीक है। तो गोल ये है कि मैंने गुस्से को कम करना है, ये इमोशनल गोल है। इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए मुझे, 2 दिन चैटिंग करके मुझे प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इमोशनली मैं फारिग हूँ, ऑनेस्टली बात, ठीक है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ में मैंने जो है वो वर्क करना है। हमें, मैंने शुरू में कहा, सख्त लौंडे चाहिए, रिमेंबर दिस वर्ड, ओके। हमें वो लड़के नहीं चाहिए जो 1 दिन में प्यार हो जाता है जिन्हें 1 दिन चैटिंग करके, ठीक है। सो इमेजिन कि ये आपके इमोशनल गोल्स। सोशल गोल्स क्या है? सोशल गोल्स है कि सोशली अपने आप को बिल्ड करें जितना कर सकते हैं। जरूरी नहीं हर बंदा एक्सट्रोवर्ट बन जाए, लेकिन कम से कम इतना देखिए, दाई दाई को क्या होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, रिलेटिव से मिलना चाहिए, बिल्कुल ही कमरे में ना बंद हो जाए, सोशली बिल्ड करें अपने आप को। और इसका बहुत जबरदस्त तरीका हमारे नबी ने बताया, सलाम करें, सबको सलाम करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट में ये करके देखें। कॉन्फिडेंस जो है ना वो एक तो बॉडी अपनी बिल्ड करने से आता है, नो डाउट, अच्छे कपड़े पहनने से आता है और अच्छा बोलने से आता है। तो ये सोशल स्किल्स है, अच्छा बोलना सीखें, लोगों से बातचीत करें, सोशल स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करें, राइट। कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर के भी गोल्स होने चाहिए, ठीक है। वो अभी मैं आपको सारे बताता हूँ कि कमिंग ईयर में मेरे कैरियर गोल्स क्या होंगे। लेट्स से कोई कह सकता है कि ओ लेवल का स्टूडेंट है, कह सकता है कि मैंने कोडिंग सीखनी है, या मैंने एआई के बारे में कोई कोर्स करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे कोई नो हाउ होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये गोल्स हैं, कैरियर ओरिएंटेड गोल्स हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग, कोई कहता है मुझे फ्रीलांसिंग आ जाए, चलो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लूँ, पोस्टर डिजाइनिंग, ये गोल्स हैं। फिजिकल, ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड, एक्सरसाइज और ऑल दीज थिंग। तो इसमें डाइट भी आती है। ये 5 किस्म के गोल्स आपके सामने, इनमें स्मार्ट गोल्स लगाने आपने। लेकिन देखें, मिशन स्टेटमेंट वही है जो शुरू में दी थी। टॉप पे होता है मिशन, अम्ब्रेला विजन। अम्ब्रेला विजन क्या है? आई वांट टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग को आपने स्मार्ट गोल्स के मुताबिक स्पेसिफिक बनाना है, मेजरेबल बनाना है, अटेनेबल बनाना है, रियलिस्टिक बनाना है, टाइम बाउंड बनाना है, ठीक है। कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, ये पहली चीज है। मोमिनीन की क्वालिटीज जो है सूरह मोमिनून में ऑलरेडी मेंशन है, अल्लाह ने आपको लिस्ट दे दी कि मोमिन बनना है तो ये करो, ठीक है। तो दैट्स योर स्मार्ट गोल, ओके। ये 5 किस्म के गोल्स हो गए। अब मैं आपको ना वाईसी का प्लानर, देखें ये इसकी प्राइस है 3000, आपको एक्सपेंसिव लगेगा, लेकिन ये पैसा वाईसी को एज ए डोनेशन जाएगा, ठीक है। महंगा है जो भी है, लेकिन ये पैसा डोनेशन में जाएगा, हमारी जेब में नहीं जाएगा। ये वाकई ही जबरदस्त प्लानर है। लिटरली मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वाईसी का हूँ, मैंने इसको स्टडी किया है। इस प्लानर में सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी एक हैबिट डेवलप करने में, आपकी हैबिट ट्रैक करने में और आपकी वीकनेसेस खत्म करने में। ये साइंटिफिकली डिजाइन माशाल्लाह हमारी टीम ने ऐसे किया है, अमेज। इसमें मोटा मोटा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले ये पेज है 2024 गोल्स का, कि 2024 के मेरे गोल्स हैं क्या, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। छोटे छोटे बना लें गोल्स, लेकिन कम से कम कोई 10 से गोल्स हो, ताकि 12 महीने होते हैं ना, तो 1 महीने में 1 गोल अचीव हो जाए।
तो 10 एक गोल्स मैं आपको कह रहा हूं बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये गोल्स डिफाइंड भी है। देखिए स्पिरिचुअल गोल्स के आगे पूरी डिटेल है, मैं पढ़ता हूँ। प्रे फजर एवरी डे, रिसाइट मॉर्निंग एंड इवनिंग दुआज एंड अस्कार, रिसाइट 1 पेज ऑफ कुरान डेली, ज्वाइन अ कुरान कोर्स और अ वीकली क्लास। ये स्पिरिचुअल गोल। इसके बाद इन्होंने कम्युनिटी गोल्स दिए हुए। कम्युनिटी गोल्स में क्या है? एंगेज विद अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गेट टू नो योर नेबर्स, डोनेट व्हाट यू नो लॉन्गर यूज। ये कम्युनिटी गोल है कि जो कपड़े फारिग पड़े हुए घर में वो दे दे, जो जूते पुराने हैं वो दे दे, बल्कि नए भी दें। प्रॉफिट ने कहा कि अपने भाई के लिए भी वो चाहो जो अपने लिए चाहो, ये तो अल्लाह को बहुत पसंद है, बेहतरीन सदका। फिजिकल गोल्स उन्होंने बताए हुए, देखे यहाँ पे, अ वीक विदाउट शुगर, इट्स अ ग्रेट फिजिकल गोल। इसके बाद है वॉक एवरी वीकेंड, ज्वाइन अ जिम, 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट एवरी डे, मेक वीक प्लान्स। फैमिली गोल्स है, वर्क गोल्स है, एकेडमिक गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है। पॉइंट इज के इसमें सब लिखा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारी टीम ने ऑलरेडी आपको गोल सेट करके दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें जबरदस्त कोट्स हैं टू मोटिवेट यू। हर मंथ के बाद एक कोट आता है जो इन इटसेल्फ एक गोल भी होता है। उसके बाद बजट ट्रैकिंग भी है, बजट ट्रैकर है इसमें। फाइनेंशियल गोल्स, किसी ने सेविंग्स करनी है, पूरा बजट ट्रैकर बनाया हुआ है कि मैंने किस तरह चलना है अपने पैसों को लेके। स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये चीज आपको बहुत फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएगी आगे जाके। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी आपने, उसमें यही तो है ना कि फाइनेंशियली स्मार्ट बने। तो फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में पैसा होना चाहिए। हम इसके बिग प्रोपोनेंट है, कायल है। दुआ लिस्ट 2024 की दुआ पहले ही लिख लें। देखिए आप अल्लाह से बड़ा क्यों नहीं मांगते? अल्लाह ताला से इतना बड़ा मांगे कि लोग कहेंगे पागल है। सबसे पहले तो हज मांगे, सीधी सी बात। जवानी का हज, यकीन करें हम इतने अब जवान तो नहीं है, लेकिन ये कि माशाल्लाह मैंने तहा ने, हमारी कुछ टीम के लड़के थे, लास्ट ईयर हज किया, और ये इसी साल, सॉरी, अमेजिंग एक्सपीरियंस। सुभान अल्लाह, जवानी का जो हज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। उसको रखें यार दुआ में कि अल्लाह मुझे हज करा दे। तो अल्लाह से बड़ा मांगे, अल्लाह मेरी आदत छुड़वा दे, ये हराम मुझे छुड़वा दे, नहीं छूट रहा मुझसे। ये दुआ लिस्ट लिखें ताकि ना आप सोचे ना। मसला होता है हम दुआ करने बैठते हैं, हमें समझ नहीं आती करें क्या, हमें सोचना पड़ता है क्या मांगे अल्लाह से। तो ये लिखा होगा, ये मांगना है मैंने अल्लाह से, ठीक है। बहुत जबरदस्त दुआ लिस्ट आपकी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जनवरी, ये मंथ है एजेंडा, एजेंडा 1, एजेंडा 2, एजेंडा 3, ये एजेंडा पॉइंट्स है, ठीक है। कि यहाँ पे मैं एजेंडास लिखूँ जनवरी के हवाले से, और फिर ये पूरा ट्रैकर है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनवरी के हवाले से आपने लिखना है, जनवरी के मंथ के हवाले से, या कोई वर्क टू डू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वर्क टू डू लिखने का एक फायदा ये होगा कि आप 3 महीने बाद ये आप खोल कर देखेंगे ना, आपको अपनी रूटीन पता लग जाएगी कि मेरा ट्रेंड क्या है। क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा होगा इस दिन मैं ये किया, मोटे मोटे काम। इसको कहते हैं एनालिसिस, डे का एनालिसिस। ये बहुत यूजफुल चीज़ है, आपको अपना पता लग जाएगा मेरा ट्रेंड क्या है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, और उससे फिर शर्मिंदगी भी आएगी थोड़ी बहुत कि मेरी तो फजूल एक्टिविटीज़ है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए फिर ये आपकी जनवरी की लिस्ट है, ग्रॉसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, वर्क टू डू, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप ट्रैक करें अगले महीने के। अच्छा, जनवरी में मैंने ये किया था, अच्छी बात है, याद रहेगा। ओके, उसके बाद ये नोट्स का पेज आ गया है कि कुछ नोट्स में लिखूं, नोट्स लिख के जो है मैं यहाँ पे लगाऊं। स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, कोई लेसन लर्न हो सकता है, ऑल्दो आईफोन में भी नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ लगाएं, आपको मजा आएगा देख के कि मैंने मेहनत की हुई है, ठीक है। वो लेसन आपको याद भी ज्यादा रहेगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक चीज है आईपैड से टाइपिंग करके, आईफोन में आप लिख रहे हैं, एक है हाथ से लिख के। जो चीज हाथ से लिखी है उसका पाथवे स्ट्रॉन्ग है ब्रेन का, वो आपको ज्यादा याद रहेगी, ठीक है, वो आपको ज्यादा मोटिवेट रखेगी। इसलिए इस पे वापस आना पड़ेगा, इस तरह की डायरी में। हैबिट ट्रैकर, उसके बाद ये पूरा हैबिट ट्रैकर है पूरे मंथ का। हैबिट ट्रैकर में क्या क्या चीजें हैं कि जी अप अर्ली, क्या मैं सुबह जल्दी उठाऊं, ये पूरी हैबिट ट्रैकर है। ये पहले वाली अप अर्ली कि मैं जल्दी उठाऊं, तो वो जल्दी उठने की हैबिट है कि 1 2 3 डेट लिखी। दूसरा है डेली प्रेयर्स, तीसरा है कुरान रेसिटेशन, चौथा है काइंडनेस, वाज आई काइंड दिस डे, पेरेंट्स के साथ काइंड था, सिबलिंग्स के साथ काइंड था, टीचर्स के साथ काइंड था। नंबर 5 है क्लीन होम, क्या मैंने डोमेस्टिक अफेयर्स में साथ दिया पेरेंट्स का। नंबर 6 है नो स्पेंडिंग, नंबर 7 एक्सरसाइज, और आगे आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो अमेजिंग माशाल्लाह ये हैबिट ट्रैकर है। और फिर इट एंड्स विद द ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड, ये आपके सामने, ग्रेटिट्यूड इज अ सुपर पावर, ये लिटरली सुपर पावर है। ग्रेटिट्यूड पैदा करें अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी ग्रेटिट्यूड वाली बनाएं। ऐसे लोग जो नेगेटिव हो, जो नुक्ताचीनी करने वाले हो, जो क्रिटिसिज्म बहुत करने वाले हो, दे आर ऑन देयर वे टू फेलियर। रेस्ट एश्योर्ड वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। जेलसी, हसद करना, कंपैरिजन करना, इन चीजों से निकलना है। कैसे निकल सकते हैं? ग्रेटिट्यूड लिस्ट से। ग्रेटिट्यूड में क्या है? दिस मंथ आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो चीजें लिखें। इस महीने में किन किन चीजों पे ग्रेटफुल हो, ठीक है, वो आपने लिखना है। वन कुड बी के उसने मुझे ब्लॉक मार दिया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इसमें आपने गुस्सा नहीं करना, ये शुक्र की बात है कि बच गया मैं। दूसरा है जी पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, उसमें उसका नाम ना हो, बल्कि वो इस लिस्ट में होनी चाहिए कि शुक्र है लाइफ से निकल गई, ठीक है। तो पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर,
आई एम केपेबल बिकॉज अल्लाह हैज ब्लेस्ड मी विद अपनी पर्सनल क्वालिटीज, पर्सनल केपेबल। किसी की आवाज अच्छी लिखे, किसी को बॉडी स्ट्रेंथ अल्लाह ने दी, कद अच्छा दिया हुआ, लिखे सुभान अल्लाह, ताकि आपको याद हो कि अल्लाह मेरी जिंदगी में इतना कुछ है। अभी रिसेंटली एक भाई कनाडा के थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, फोन पे बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे ओसीडी है। ओसीडी आपको पता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डायग्नोज्ड है, उन्हें कहते हैं मुझे बहुत परेशानी होती है। तो देखिए मैंने उन्हें कहा कि यार आप माशाल्लाह अपनी बचपन से लेके अब तक की लाइफ देखें ना तो आपको बहुत कुछ अच्छा नजर आएगा। तो मैंने कहा कुछ बताएं मुझे, टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैं ए लेवल्स के बाद कनाडा चला गया इंजीनियरिंग करने, तो वहाँ मेरी खाला थी, मेरी खाला ने मेरी बड़ी केयर की, माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे पेरेंट्स ने आज तक कोई कमी नहीं होने दी, मुझे पैसा दिया, मुझे सपोर्ट किया। कनाडा में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहीं से। तो थ्रू आउट अल्लाह ने मुझे जॉब बहुत अच्छी दे दी, फिर मेरी शादी हो गई, अब उनके 2 बच्चे हैं, 36 ईयर ओल्ड है वो, बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं। उनमें से एक बच्चा जो है 9 साल का, वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा देखो भाई इतना कुछ अल्लाह ने दिया, उसके बदले अगर ओसीडी दे भी दिए तो क्या मसला, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना। अल्लाह ताला टेस्ट भी तो लेता है ना, 3 टेस्ट लेता है अल्लाह। या आपको फौरन वो चीज़ दे देता है जो आप मांग रहे हैं, और उसके थ्रू आपका ग्रेटिट्यूड चेक करता है अल्लाह, शुक्रगुजारी कि ये शुक्र करता है कि नहीं। या अल्लाह डिले करके देता है और उसमें क्या चेक करता है, सबर, पेशेंस। या अल्लाह देता नहीं है और उसमें क्या चेक करता है, फेथ, ईमान। ये 3 टेस्ट करता है अल्लाह, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस, ईमान। प्रिपेयर करें अपने आप को, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला फेथ। किस चीज की फेथ, अल्लाह ने नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर चाहता है। डिले होके मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबर, नहीं मिला फेथ, फौरन मिल गया शुक्र, और इंक्रीज करो। तो ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट अमेजिंग है, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये रिपीट होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनवरी का फिर रिव्यू है। रिव्यू में क्या है, व्हाट वेंट वेल, जनवरी रिव्यू, व्हाट वेंट वेल, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, और व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन, मैं क्या क्या सेल्फ इंप्रूव करूं। और आइडियाज भी दिए हुए हमारी टीम ने, आइडियाज लाइक कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड, ग्रीट एवरीवन यू मीट, इट्स एन आइडिया टू इंप्रूव योर सोशल स्किल, ट्राई अ डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स करें, रोजा रखें। गोरे रखते हैं, आपको पता है ना कि डोपामीन फास्टिंग क्या है, गोरे जो है वो कहते हैं कि वीक में एक बार रोजा रखो, किस चीज का, डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल यूज ही नहीं करना, पूरे दिन यूज नहीं करना, रोजा है। आप देखें आपको आदत होगी, आपको मजा आएगा जिंदगी गुजारने का। एक दिन ऐसा कर ले, मैं आपको गोल दे रहा हूँ, स्पेसिफिक गोल, 6 दिन यूज करें मोबाइल, एक दिन नहीं करना, बिल्कुल जीरो, उस दिन सबको पता होना चाहिए। यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें कि नहीं, थपकी दे अपने आप कि तुम निकल सकते हो, तुम निकल रहे हो, अपने आप से बातें किया करें। प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ईट एटलीस्ट 1 मील माइंडफुली, समझ रहे सेंटेंस, एक मील दिन में माइंडफुली खाना है। माइंडफुलनेस का पता आपको, फोकस के साथ, मोबाइल दूर रख के, टीवी ऑफ करके, फुल फोकस से खाना खाना है, उसका बड़ा फायदा है, माइंडफुलनेस डेवलप होती है। ओके, गेट इनफ स्लीप, ब्रीथ कॉन्शियसली, एक्सरसाइज करते हुए ब्रीथ कॉन्शियसली, ये जी हमारा प्लानर है। इट्स मोर देन इनफ, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। महंगा है लेकिन डोनेशन के पैसे इंशाल्लाह आपका एक चले, डोनेशन भी चली जाएगी, फायदा भी होगा यूथ क्लब को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बड़ी मेहनत हुई है। दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर 2024। और लास्टली इंशाल्लाह ये कुछ स्टेप्स मजीद आपको बताता हूँ। डिफाइन सक्सेस, सक्सेस को डिफाइन कर लें, सक्सेस को यहाँ पे बिठा लें कि हय्या अलल फलाह, ये सक्सेस है, दैट शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है, कि नमाज इज सक्सेस। उसको गोल बनाते हुए यू हैव टू सी के राइट डाउन एवरीथिंग यू कुड डू टू अचीव दैट। इसमें इतनी वर्किंग करें कि आपकी हैबिट बन जाए नमाज, इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़नी, नमाज के बगैर कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। नमाज आपको बचा ही लेगी, देखिए नमाज ही तो वो चीज़ है जो इंसान को बचाती है। नमाज छोड़ दी तो सब गया, ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लें, नमाज नहीं छोड़नी, कुछ भी करके पढ़ना है। इमाम शाफी ने कहा कि दौड़ कर जा सकते हो जाओ, चल कर जा सकते हो जाओ, रींग कर जा सकते हो जाओ, लेकिन जाना नहीं छोड़ना, रींग कर भी आना पड़े, आखिरी रकत में भी शामिल हो जाए आ जाए, नमाज नहीं छोड़नी। बहुत मार खा ली मुसलमानों ने, अब जरा अपने अंदर के मर्द को जगाएं, ठीक है, कव्वाम को जगाएं, कवी मुस्लिम को जगाएं, इंशाल्लाह कंपनी ले, राइटियस गैदरिंग्स में आए, कुछ भी करें, लेकिन इस सिंध से इंशाल्लाह आपने निकलना है। ये आपके कुछ गोल्स हैं, बट इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो ये अवेलेबल भी है बाहर स्टॉल पे, लेकिन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वाईसी शॉप, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें वाईसी शॉप, ऑनलाइन ऑर्डर भी है, फेसबुक पे भी वाईसी शॉप से ऑर्डर हो सकता है। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप में से इंशाल्लाह आपकी औलादों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी निकालें, कभी मुसलमान निकालें, स्ट्रॉन्ग मुसलमान निकालें। घबराना नहीं है, कोई भी किसी परेशानी से, एडिक्शन से गुजरा, घबराना नहीं है, फितने का दौर है, अल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। इंशाल्लाह गोल्स बनाने हैं नेक्स्ट ईयर के, और नेक्स्ट ईयर शुड बी अ चेंज्ड यू इंशाल्लाह। ओके।